तो मैं सबसे पहले तो भगवत सिंह कोरुंगा दुलुम का रहने वाला हूँ। लगभग लोग जानते ही हैं। विद्या भारती और शिशु मंदिर में मैंने 32 साल कार्य किया और सरमूल सौधारा से लेकर के दुनिया के अंदर जितने काम हैं वो सब करता हूँ। उतने गिनाऊंगा तो 1 घंटा लगेगा। और मशरूम का ट्रेनर भी हूँ इस समय वर्तमान में। और आरएसएस में जिला का काम है, जिला मार्ग प्रमुख है कि पूरे जिले को मार्ग बांटे हैं। जो सड़क है ना, तो उसके गाँव की जो गांव है सड़क से लगे, वहाँ अन्य गतिविधियाँ क्या होती हैं और जैसे बाहर की गतिविधियाँ क्या हो रही है, तो उसका काम संघ ने अलग अलग काम बांटा है। तो इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अब जो है 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कितने वर्ष? जैसे आपके मंदिरों की पूजा हो रही है, तो ऐसा संघ भी क्या है कि कुछ त्योहारों को मनाता है साल भर में। खिचड़ी प्रोग्राम, वर्ष प्रतिबद्धता, ये संघ जो है अपने हिंदू धर्म को बनाए रखने के लिए, जैसे आपने देखो ना, मैं बड़ा कुछ सालों से देखा होगा, पहले में मंदिर में खाली दुई डूंग भैया दुई क्या लिखा है कागड़ लिया देवा पूजमोनी भाई। आज आपने देखा कि मंदिरें जो हैं अपने मकानों से भी अच्छे बन रहे। ये ऊपर वाले की कृपा है और श्रद्धा भी बढ़ रही कि भाई मैं ये दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। तो ऐसे ही संघ ने भी 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद कुछ कार्यक्रम रखे 4-5। तो पहला कार्यक्रम ये होने वाला हमारा विजयदशमी का। अब वो उसमें शर्तें हैं, जैसे आपकी शर्तें थी भाई मंदिर पुजारी कैसा होगा, अध्यक्ष कैसा होगा, ऐसे ही उसमें भी ये सब पुराने लोग हैं। मैं तो इनसे कह रहा था क्योंकि लीटी कोई ऐसा नहीं है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नहीं जानता, ऐसा तो है नहीं, लेकिन इस पर भी प्रकाश हाँ भी डालेंगे वो। तो ये क्या है, तो इस कार्यक्रम के निमित्त हम आज यहाँ आए हैं क्योंकि इस विषय पर जो है, और सौभाग्य है कि अपने बीच जो है ग्राम प्रधान यहाँ पर हैं, सरपंच हैं और ग्राम प्रधान भी जो है साली है मेरी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और अब तारीफ की बात नहीं है, जब ये मैं ससुराल जाता हूँ तो एक तो संस्कारित है और बहुत अच्छी इसका जो अपना कार्य होगा, और मैं इसकी उज्जवल की भविष्य की भी कामना करता हूँ कि इसका 5 साल का जो कार्यकाल है अच्छा होना चाहिए। और आप लोगों से भी अपेक्षा है कि भाई सहयोग, सब मिलजुल के उसको सहयोग दें, तो जो आने वाला जो 5 साल के बाद लगना चाहिए कि हाँ हमारा गांव कुछ नई दिशा की ओर बढ़ा। और जो हमारे बीच अभी 10-15 मिनट का रखेंगे श्रीमान आलम सिंह उनियाल जी, जो हमारा हिचोड़ी है विवेकानंद विद्या मंदिर, उसके आप माननीय प्रधानाचार्य हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के आप विभाग का दायित्व है। और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक हमारी जो लीटी की सब बिरादर हैं मेरे तो, और इसलिए मैं निवेदन करूंगा उनसे कि संक्षिप्त में जो है आज के जो उद्देश्य है संघ का, और वो अपना विचार रखेंगे। धन्यवाद। आदरणीय भगवत सिंह कोरुंगा जी, इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान जी, क्षेत्र पंचायत जी, सभी कार्यकर्ता बंधु, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ऐसा एक नाम आपने सुना होगा, शॉर्ट में लोग आरएसएस बोल देते हैं। 1925 में स्थापना हुई थी। कारण था हिंदुओं का एक संगठन हो। आपको तो वैसे इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगी मुझे, क्योंकि आप वास्तव में भाई साहब कह रहे थे कि 3-4 ग्राम सभा बनाना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने कहा हम कम मिले लेकिन हम साथ रहेंगे, हम अलग होना नहीं चाहते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि उसी एक हिंदू में बहुत एकता का अभाव था। आपने देखा कि लगभग 1192 यानी 1200 के आसपास से हम पहले मुगलों के गुलाम बने, और उसके बाद 1774 के बाद हम अंग्रेज़ों के गुलाम बन गए। एक लंबा कालखंड 750 साल गुलामी के कालखंड में रहे। हिंदू अपने को हिंदू कहने में भी डरता था, मतलब उसको स्वाभिमान नहीं था। जितने भी आप देख रहे हैं कि उस समय पाश्चात्य संस्कृत का इतना बोलबाला हो गया, हम अपना पहनाव, अपनी बोली, अपनी भाषा, इन सब से घबराने लग गए, दूर भागने लग गए, स्वाभिमान शून्य हो गया आदमी। आपने देखा होगा कि विद्यालय इंग्लिश मीडियम बनने लग गए। कारण क्या था कि हिंदी से भी हमें ये था कि हिंदी से हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम हिंदी से विदेश नहीं जा सकते, हम अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते, हम अच्छे इंजीनियर नहीं बन सकते। जबकि हिंदी और अंग्रेजी से कोई विद्वान नहीं हो सकता है, भाषा से थोड़ा ना विद्वान बनता है, ज्ञान से विद्वान होता है। लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी कर दी कि हमें हिंदी से एलर्जी हो गई, वेशभूषा से एलर्जी हो गई, अपने पहनाव से, अपने संस्कारों से। आज हम पाश्चात्य संस्कृत में हर त्यौहार पाश्चात्य संस्कृत के ऊपर रहे। हमारे जन्मदिन देखो कैसे होने लगे।
इन सबका अनुभव किया उस समय एक व्यक्ति ने, जिनका नाम था केशवराव बलिराम हेडगेवार। उनको लगा कि इस देश में आज़ादी का काल चलता, गांधी जी का नेतृत्व चल रहा था 1925 में। आपने पता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 23 में शुरू किया था। उससे पहले जो मैंने अभी नाम बताया केशवराम बलिराम हेडगेवार, इन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की 1916 में। MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद ये कांग्रेस से जुड़े। आज़ादी का आंदोलन था, सब गांधी जी के साथ जुड़ रहे थे, ये भी जुड़ गए। देखा कि वहाँ जो है उस समय एक और आंदोलन चल रहा था, मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान की मांग कर रहा था। तो लगा कि हिंदू के अंदर संगठन ही नहीं है, जो भी मुस्लिम लीग मांग रखता वो पूरी हो जाती। पहले कांग्रेस की बैठक वंदे मातरम से होती थी, तो कांग्रेस ने कहा वंदे मातरम नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि उससे हिंदू मतलब हम मूर्ति पूजा का वो रहता है, इसलिए मुसलमानों ने कहा भाई ये वंदे मातरम नहीं होना चाहिए। कांग्रेस की बैठक वंदे मातरम से बंद हो गई, वंदे मातरम नहीं होने लग गया। ऐसे धीरे धीरे उनको लगा कि हिंदुओं का संगठन जो है ये होना चाहिए, जैसे उन्होंने महसूस किया। और 1925 में संघ की स्थापना कर दी कि हम सब एक हैं, और उसका उद्देश्य रखा कि परम वैभवम नेतु मेतत् स्वराष्ट्रम, हम इस देश को परम वैभव पर ले जाएंगे, संगठन इसलिए खड़ा कर रहे हैं। फिर लोगों ने कहा भाई संगठन हिंदू तो एक हो ही नहीं सकता है। हिंदू के विषय में तो ऐसा कहते हैं कि भाई चार, जैसे मेढक तोड़ने के जैसे, चार लोगों को जैसे मेढक को रखो तो एक खुदा के बाहर जाएगा, दूसरे को लाओ तब तो पहले वाला भाग जाएगा। तो ऐसे हिंदुओं का संगठन कैसे हो सकता है इतने सारे देश में। लेकिन डॉक्टर साहब ने हिम्मत नहीं आ रही, और 5-6 बालकों को लेकर के एक जगह पर, जिसको हम संघ स्थान बोलते हैं, वहाँ पर एक कुछ बच्चों से खेल का प्रारंभ किया। 1 घंटे की एक शाखा लगती है बोलते हैं। उस शाखा से धीरे धीरे उन शाखा में 5-7 साल बच्चों को सिखाया, और फिर उनसे कहा कि भाई ऐसी शाखा देश के विभिन्न भागों में करना है, जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय। वो इंटर करने के बाद बच्चों को कहा कि तुम्हें बाहर जाना पढ़ने के लिए, और ऐसा ही संगठन खड़ा करना है। 1940 तक जो नागपुर से शुरू हुआ था जो संगठन, वो पूरे भारत के अंदर उसकी शाखा लगने लग गई। पहले केवल शाखा तक ही था। शाखा में क्या होता था कि उनको राष्ट्र भक्त बनाना है, हिंदुत्वनिष्ठ और राष्ट्रभक्त, ये 2 शब्द होते थे। कि वो जो शाखा पे स्वयंसेवक आएगा उसको खेल खेल के माध्यम से उसको हम हिंदुत्वनिष्ठ बनाएंगे और उसको राष्ट्रभक्त बनाएंगे। अब कैसे राष्ट्रभक्त बनता था, आपको लगता होगा खेल के माध्यम से कैसे हो सकता है। एक खेल खेलते थे, यह कश्मीर हमारा है, एक यहाँ पर हम कश्मीर बनाते थे, ये कश्मीर है, एक सर्किल बनाया कि माना कि कश्मीर है, और वहाँ पर एक स्वयंसेवक खड़ा होता था, शेष उसको वहाँ से धक्का देते थे कि ये कश्मीर, उसको छीनना चाहते थे। लेकिन वो छोटा सा बालक अंगद की तरह शक्ति आती थी कि वो मैं अपने कश्मीर को नहीं छीनने दूंगा। ऐसे खेल, यानी राष्ट्रभक्ति, अपने देश के लिए कुछ भी करना, अपने देशवासियों के लिए कैसे भी करना। कोई विपदा आ गई तो अपने देशवासियों की सहायता करना। आपने सुना होगा आजकल आप टीवी या इन मोबाइल के माध्यम से कि अभी देश के अंदर जितनी, अपने उत्तराखंड के अंदर भी जितनी आपदा आई, वहाँ संघ का स्वयंसेवक सबसे पहले पहुँचा। आपने एक वीडियो खूब आ रही थी जो यहाँ रुद्रप्रयाग और धराली का वो आया था कि आपने वहाँ के जो विभाग संचालक जी हैं 85 साल के हैं, और 25 किलो का लगभग का कट्टा राशन का अपने कंधे पर रख करके, और वो उस गांव में 15 किलोमीटर पैदल चल के, सारी सड़कें ध्वस्त हो गई थी, वो वहाँ सेवा करने पहुँचे। तो ऐसे यानी अपने लोगों की सेवा, उसके लिए खेल में उनको संस्कार दिए कि कैसे कि बाढ़ आ गई है, भाई माना एक कल्पना की कि बाढ़ आ गई, और इनको ये माना मेरे से इतने बड़े हैं और इनकी ताकत भी ज़्यादा है, तो इनको अपने पीठ में ले जा करके वो बाढ़ पार कराता था। ऐसे खेल कराते थे बच्चों को। ऐसे माध्यम से शाखा प्रारंभ हुई, और वो संघ 1940 में देश के विभिन्न भागों में चला गया। उसके बाद महसूस हुआ कि भाई अन्य संगठन भी होने चाहिए। केवल हम कुछ बच्चों को शाखा में ले जा रहे हैं, इनको इन्हीं के संस्कार से राष्ट्रभक्ति नहीं आ पाएगी, क्योंकि शेष समाज बहुत बड़ा है, तो कैसे जाएगा। तो विविध संगठन खड़े किए। 1952 में आपने सुना होगा जनसंघ, जो बाद में बीजेपी और इस प्रकार से राष्ट्रवादी पार्टी खड़ी की। उसके बाद एक जो हम विद्यालय चलाते हैं, विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान, एक शिव मंदिर प्रारंभ हुई 1952 में। जनसंघ प्रारंभ हुआ, विश्व हिंदू परिषद प्रारंभ हुआ, हम विद्या भारती प्रारंभ हुई, राष्ट्रीय सेविका समिति बहनों के क्षेत्र में, क्योंकि जो संघ की शाखाओं में बहनों के लिए कहा कि भाई जहाँ पुरुष जाता है, क्योंकि हमारी वेश उस समय अलग प्रकार का था, तो बहनों के लिए अलग शाखाएं होती थी, उसका नाम लिखा राष्ट्र सेविका समिति। ऐसे मजदूरों के क्षेत्र में मजदूर संघ, आपने अखिल भारतीय मजदूर संघ, जो लोग कुछ लोग जुड़े भी होंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा वर्कर हैं, ऐसे बहुत सारे लोग
ये पोस्ट ऑफिस वाले हैं, परिवहन निगम वाले हैं, ये सारे अधिकांश भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हैं। ऐसे विद्यार्थी परिषद, आपने आज का चुनाव देख रहे हैं, ABVP, NECI ऐसे करके, तो ABVP जो है वो विद्या भारत एक प्रकार से संघ का एक विविध संगठन है। ऐसे विविध सर के संगठन खड़े हुए और देश को राष्ट्रवादी विचारधारा दी कि देश पहले है। क्योंकि मजदूर संघ जैसे हम पहले कहते थे कि भाई चाहे जो भी मांगे हो, मजबूरी हो, हमारी मांग पूरी करो, लेकिन मजदूर संघ ने ऐसा नहीं कहा। मजदूर संघ ने कहा कि भाई आपकी जो हमारी मांग पूरी करो, लेकिन हम देश के लिए काम करेंगे, देश के लिए करेंगे पूरा काम के लेंगे पूरे दाम, ऐसा उनका नारा था। यानी पूरा भाव ही बदल दिया। और ऐसा राष्ट्रभक्ति का ये भाव धीरे धीरे संघ आज 2025 में 100 साल पूरे करने जा रहा है। क्योंकि इतिहास ज़्यादा बताएंगे तो बहुत लंबा इतिहास है, बहुत क्या काम किए, तो बहुत सारे काम हैं। लेकिन ये आज जितने भी संगठन खड़े हैं सब राष्ट्रीय स्तर पर पहले नंबर पर हैं। आपने विद्या भारती के बारे में सुना होगा, आज हमारे स्कूल सबसे टॉप के चल रहे हैं। अभी आपने बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट परिणाम देखे होंगे, आपके इसी क्षेत्र के कई लोग टॉपर में, जो कप कोट पढ़ते हैं, जो हाँ बंडल सेरा पढ़ते हैं, अच्छे 21 पूरे हमारे इसी बागेश्वर जिले के 21, 7, 28 और 2, 30 बच्चे मेरिट लिस्ट में हैं। जो 25 की मेरिट लिस्ट में, उसमें 30 हमारे ही बागेश्वर जिले के यहाँ के लिए विद्या मंदिरों के। तो ऐसे मतलब हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी संस्कारित शिक्षा देने के साथ अच्छे संस्कार देने की बात करते हैं केवल। ऐसे ही एक 100 साल के कार्यक्रम में इस संघ को गांव-गांव तक ले जाने के लिए 7 कार्यक्रम तय किए हैं। इसमें पहला कार्यक्रम है विजयदशमी, जो अभी भाई साहब बता रहे थे, ये तत्काल होने वाला है 28 सितंबर से और 5 अक्टूबर के बीच में विजयदशमी का कार्यक्रम होना है। दूसरा कार्यक्रम है व्यापक हिंदू संपर्क, व्यापक गृह संपर्क, ऐसा नाम दिया उसका। अल्लाह हर घर में जाना है, एक हिंदू घर को नहीं छोड़ना है, ऐसा एक कार्यक्रम वो आगे 16 नवंबर से लेकर और 24 दिसंबर तक ऐसा हुआ आगे कार्यक्रम आने वाला है। हर हिंदू के घर में जाना, ऐसा कल्पना है कि भारत का एक हिंदू परिवार नहीं छूटेगा। हर हिंदू घर में हम संगठन को पहुंचाएंगे, संगठन की विचारधारा को पहुंचाएंगे। कुछ साहित्य आएगा, उसमें RSS के विषय में लिखा होगा, RSS का प्रादुर्भाव, उसका इतिहास, आज तक क्या क्या काम किए हैं RSS ने, उसके बारे में फोल्डर, कुछ किताबें, ऐसा वो दूसरा कार्यक्रम आने वाला है। उसके बाद अगला कार्यक्रम है हिंदू सम्मेलन। उसमें बड़े बड़े हिंदू सम्मेलन होंगे, उसमें ब्लॉक स्तर पर भी हो सकते हैं और आपके न्याय पंचायत स्तर पर भी हो सकते हैं। उसके बाद अगला है जो